हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है और इससे रिलेटेड हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 को आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि चैप्टर के नाम में ही दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं तो देखिए मैं बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो फंक्शन क्या होते हैं आपके, जैसे कि ये हो गया आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो ये जो फंक्शन होते हैं आपके, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। लेकिन बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो इसमें इनवर्स भी लगता है। इस तरीके से ये फंक्शन लिखा जाता है। अब साइन इनवर्स थीटा का मतलब आप ये मत समझना कि 1/साइन थीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साइन इनवर्स थीटा अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अभी आपको ये चैप्टर सोल्व करने से, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले एक टेबल को याद करने की बहुत ज़रूरत है। इससे पहले एक टेबल दी गई है आपको इसी चैप्टर में, जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आपको टेबल में दिया गया है, जो साइन इनवर्स होते हैं, जो साइन इनवर्स है उसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करती है। साइन इनवर्स की वैल्यू लाई करती है -π/2 से π/2 के बीच में। पाई का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पाई का मतलब 22/7 नहीं होता, 180 होता है। तो 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90, यानी कि -90 से +90 के बीच होती है साइन इनवर्स की वैल्यू। और इसी तरीके से आपकी जो कोस इनवर्स होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। आपको ये वाली टेबल इसमें याद करने की ज़रूरत है। आपको ये सारी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका जो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से प्लस के π/2 में लाई करती है। उसके बाद आता है आपका साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोसेक है उसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, कोसेक इनवर्स की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू कहाँ है, -π/2 से π/2 में। लेकिन इसमें से आपको ज़ीरो हटा देना है, ज़ीरो पर लाई नहीं करनी, ये -0 कर देंगे। बाकी सारे इंटरवल पे लाई करती है -π/2 से π/2 पे, बस जीरो को छोड़ के। उसके बाद आता है आपका सेक इनवर्स। सेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई करती है, कोस का उल्टा है सेक, तो कोस की क्या है, 0 से पाई, तो 0 से पाई है और उसमें क्या छोड़ देंगे आप, π/2। ठीक है, और लास्ट है एक कोट इनवर्स। कोट इनवर्स की जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करती है, 0 से पाई पे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सारी वैल्यू को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो एक बार ध्यान से देखना, साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से प्लस के π/2 में लाई करेगी, क्योंकि जो साइन है उसकी वैल्यू, साइन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसी तरीके से साइन का उल्टा जो है कोसेक है, तो उस पे ये लाई करेगा 0 को छोड़ के। ऐसे ही कोस की वैल्यू 0 से पाई पे और सेक की वैल्यू 0 से पाई पे क्या छोड़ के, माइनस के π/2 को हटा के, है ना। और टेन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 में, और कॉड इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई में। तो फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू आपको इजीली याद रखनी है। अब मैं इसमें आपको एक नई बात बताने वाली हूँ, जैसे आपने ये लिखा साइन इनवर्स साइन थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है। देखो, एक तरीके से समझ सकते हैं कि साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है और आपका क्या बचेगा, थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। इसी तरीके से कोस इनवर्स और कोस थीटा तो किसके इक्वल होगा, मान लिया कोस से कोस इनवर्स वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा आपका, थीटा। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे सेम दिया हुआ है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचता है आपका, थीटा बचता है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ आपको, जैसे कि साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स x की। ठीक है फ्रेंड्स, जब x जो है वो आपका या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर x लेस देन इक्वल टू -1 है।
अब ये वाली चीज़ देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये 1 का क्या हो जाएगा, -1। तो ये याद रखिए, साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स x के। इसी तरीके से जो कोस इनवर्स 1/x होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक इनवर्स x के। और थर्ड है जो tan इनवर्स 1/x होता है वो किसके इक्वल होता है, कोट इनवर्स x के। यहाँ पे भी यही आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये देखना, ये एक टाइप ये हो गया फॉर्मूले का, एक टाइप ये हो गया फॉर्मूले का, और एक टेबल हो गई ये सारे के सारे फॉर्मूले इसी चैप्टर में आपको चाहिए, जो कि आपको ज़रूर याद होने चाहिए। अब मैं नई बात बताने वाली हूँ इसमें, जो अलग टाइप है फॉर्मूले का वो कुछ इस तरीके से है, साइन इनवर्स -x। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, साइन है, जो साइन है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, तो साइन इनवर्स -x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स x के, जब x कहाँ पे बिलोंग करता है, -1 से +1 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेन इनवर्स -x। तो टेन में भी जो माइनस होता है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस के टेन इनवर्स x के, और x कहाँ पे बिलोंग करता है, पूरे रियल नंबर पे। और तीसरा ये होता है साइन, टेन और कोसेक, कोसेक इनवर्स -x। तो जो कोसेक है वो भी बाहर निकाल देता है, ये हो जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स x, और x बिलोंग करता है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें तो हो गया आपके ये साइन, टेन और कोसेक, ये तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इनको इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी के आपकी 3 और फंक्शन बचे, कौन कौन से देखिए, एक बचा कोस इनवर्स -x, कोस इनवर्स -x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, जिसमें x कहाँ पे बिलोंग करता है, -1 से +1 में। और कौन सा बचा, सेक इनवर्स, साइन का उल्टा सेक होता है, सॉरी कोस का उल्टा सेक होता है, तो वो हो गया कोस इनवर्स -x, वो किसके इक्वल हो गया, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें जो मोड x है वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और लास्ट बचा आपका कोट इनवर्स -x, तो कोट इनवर्स -x भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी जो x है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, पूरे रियल नंबर पे। तो मैं समझती हूँ आपको ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं भी आए हैं तब भी आपको याद करने हैं, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। जिसको ये टेबल और ये फॉर्मूले अच्छे से याद हैं उनको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजीली आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 1/2। तो इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है वो -π/2 से प्लस के π/2 में लाई करती है। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये माइनस के 1/2 है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है वो माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। ये फॉर्मूला और वो बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। और दूसरी बात यह है कि जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से प्लस के π/2 में लाई करती है। तो ये जो माइनस यहाँ पे लगा है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए जो ये माइनस साइन इनवर्स, इसको ऐसे कैसे रखा, जो 1/2 है वो साइन में किसका मान होता है, π/6 का। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं एक तरीके से, और फिर क्या बचेगा, माइनस के π/6 बच जाएगा। तो y का मान आ गया माइनस के π/6। अब देखिए जो π/6 है क्या वो -π/2 से π/2 के बीच में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है।
-π/2 से π/2 के बीच में ही पड़ता है ये π/6। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ईजी हैं अगर आपको थोड़े से फॉर्मूले याद हैं और इस टेबल की ये जो टेबल है ये पता है आपको, और ये जो वैल्यूज़ आपकी अंदर दी गई हुई हैं 1/2, 3/2, 1, 0, ये किस पर लाई करती हैं, यानी कि π/2 है इसका मान या π/6 है। अगर वो वाली टेबल भी आपको याद है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो cos इनवर्स 3√3/2, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है आपको जो भी क्वेश्चंस में आपको दिया गया है उसको y के इक्वल रख दीजिए। तो ये हो गया cos इनवर्स √3/2। ठीक है, अब आपको पता है जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको ये बात बार बार रिवाइज करनी है, रिपीट करनी है कि जो कोस इनवर्स है वो कहाँ पे लाई करता है, जो साइन इनवर्स है वो कहाँ पे लाई करता है। इससे आपको सारे के सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखिए जो कॉस की वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करती है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये हो गया कोस इनवर्स। अब देखिए √3/2 कोस में किसका मान होता है, कोस π/6 का। तो यहाँ से भी ये सेम वैल्यू है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका π/6। अब देखिए π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। कैसे करता है, देखो 0 और पाई का मतलब मैंने आपको बताया था 180, और यहाँ पे है π/6 यानी कि 180/6/6, ये हो गया 36, 18, 30 आ गया। तो देखिए 0 से 180 के बीच में लाई करता है ना 30, तो इसीलिए ये हो गया इसका आंसर y इज इक्वल टू π/6। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, यह है आपका कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इसको y के इक्वल रखिए, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, यानी कि कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होगी 30, और 30 को आप क्या लिख सकते हैं π/6। तो यानी कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको ये देखना है, एक बात यहाँ पे नोटिस करने की है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो वैल्यू आपको उसी फंक्शन में की रखनी है, ताकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाए और आपकी वैल्यू इजीली निकल के आ जाए। तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका π/6। ठीक है, यही आपका आंसर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको वो बात ज़रूर याद रखनी है कि कोसेक में जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच आएगी, -π/2 से प्लस के π/2, और किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कोसेक इनवर्स में वैल्यू कहाँ आई, -π/2 से π/2 में, और 0 को छोड़ के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3 है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के इक्वल रखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो tan की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, देखिए यहाँ पे जो tan इनवर्स है वो कहाँ पे लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच, और जो tan इनवर्स है वो माइनस को बाहर निकाल देता है। साइन, tan और कोसेक ये सब माइनस को इस तरीके से बाहर निकालते हैं, बाकी कोस, सेक और कोट ये पाई माइनस करके बाहर निकालते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, सबसे पहला काम है ये माइनस जो यहाँ पे दिया गया है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि -tan इनवर्स √3। अब देखिए tan में जो √3 होता है वो किसका मान होता है, तो y इज इक्वल टू -tan इनवर्स √3, tan में किसका मान है, tan π/3 का। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा, y इज इक्वल टू माइनस के π/3। ठीक है फ्रेंड्स, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, अगर आपको थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हैं तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सभी बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लीजिए। ये है कोस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के इक्वल रखिए, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है, कोस इनवर्स के अंदर भी माइनस दिया गया है, और कोस वाली जो वैल्यू होती है कोस की, सेक की और किसकी, आपकी कोट की, वो कैसे बाहर आती है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करके। यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए कोस इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। वरना आप ये कंफ्यूज हो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि किसी किसी के साथ तो यहाँ पे पाई आता है बाहर और किसी किसी में नहीं आता। तो वो बात मैंने पहले ही नोट डाउन करा दी है कि जो पाई आएगा बाहर वो कोस में और सेक में और कोट में आएगा, बाकी तीनों में सिंपल ऐसे ही बाहर आ जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स। अब ये देखिए 1/2 कोस में किसका मान होता है, कोस पाई/3 का, तो कोस पाई/3। अब कोस से तो कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/3। ये आप हटा दीजिए, पहले क्वेश्चन का है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है पाई माइनस पाई/3, तो सोल्व कितना आ जाएगा, सोल्व करके 2 पाई/3। तो y का मान कितना आ गया, 2 पाई/3, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोस है, सेक है या कोट है, तो आप उसको पाई माइनस करके बाहर लिखेंगे, ये मैं बार बार बता रही हूँ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए ये दिया गया है आपको tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम है आपको इसको y के इक्वल रखना। तो आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा, tan इनवर्स थीटा। ठीक है, ये पाई के साथ तो बाहर नहीं आता, ये आता है माइनस बाहर आ जाता है, और tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए ये जो 1 है, ये tan में किसकी वैल्यू होती है, माइनस tan इनवर्स tan पाई/4 की। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस के पाई/4, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे माइनस में आ जाता है, लेकिन किसी किसी का माइनस में आने के बाद भी आपको प्लस में देना होता है। तो उसकी यही कंडीशन होती है। ये वाले 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, इनसे आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या काम करना है, पहला काम है इसका, इसको y के इक्वल रख देना, सेक इनवर्स 2/√3। y इज इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स 2/√3। अब क्या करना है, ये जो 2/√3 है, ये सेक में किसका मान होता है, पाई/6 का। तो बस इसको सेक इनवर्स, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो कोई झंझट ही नहीं है, इसको आप इजीली लिख सकते हैं, सेक पाई/6 का लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, y क्या बचेगा आपका, पाई/6। तो बस यही आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, कोट इनवर्स √3। तो सबसे पहला काम वही, इसको यहाँ पे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। तो कोट में √3 किसका मान होता है, पाई/6 का। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट पाई/6। तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, पाई/6। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, मैं समझती हूँ इससे आसान चैप्टर पूरी की पूरी बुक में कोई सा भी नहीं है।
जिसके इतने छोटे छोटे आंसर आ रहे हों, जिनका सॉल्यूशन इतना छोटा हो, तो ये है कोस इनवर्स -1/√2। तो इसको सबसे पहले क्या लेट करेंगे, y लेट कर लो, यहीं पे कर लो, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। अब देखिए ये क्या है, आपका कोस है, तो कोस में अगर यहाँ पे माइनस लगा है वो किसके साथ बाहर आता है, पाई के साथ। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, ये 1/√2 कोस में किसका मान होता है, पाई/4 का, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल। y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई/4, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, कोसैक इनवर्स -√2। तो जो कोसैक है वो किसके साथ बाहर आता है, कोसैक में तो माइनस का निशान ऐसे ही बाहर आ जाता है। सबसे पहला काम है इसको y के इक्वल लेट करना, तो कोसैक में ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कोसैक इनवर्स √2। ठीक है, तो जो √2 है वो कोसैक में किसका मान होता है, पाई/4 का, तो y इज इक्वल टू कोसैक इनवर्स कोसैक पाई/4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कोसैक से ये कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस के पाई/4। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा छोटा छोटा करके भी सोल्व कर सकते हैं। इसको आप x लेट कर लीजिए, इसको y लेट कर लीजिए और इसको z लेट कर लीजिए। तीनों x, y और z की वैल्यू जब आपकी निकल के आ जाएगी तो आप उसको ऐड करके लिख देना। तो सबसे पहले ये देखिए, जो इसको आपने क्या लेट किया, x, तो यानी कि x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan में 1 किसका मान होता है, पाई/4 का, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई/4। तो tan से tan कैंसिल, x की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी पाई/4। तो ये वाला तो सोल्व हो गया। अब ये कर लेते हैं, ये क्या है आपका, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो देखिए जो कोस है वो माइनस वाली वैल्यू को पाई के साथ बाहर लिखता है, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। जब आप इसको पाई के साथ लिख देते हैं फिर यहाँ पे ये वाली माइनस खत्म हो जाता है, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है, पाई/6, पाई/3 की, तो यानी कि कोस पाई/3। तो कोस से कोस कैंसिल, कितना हो गया, पाई माइनस पाई/3। तो ये कितना बच गया, 2 पाई/3। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 2 पाई/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, z इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो z इज इक्वल टू है साइन इनवर्स -1/2। तो जो साइन है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, तो इसका हो जाएगा 1/2। तो z इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, यानी कि पाई/6 की। तो साइन पाई/6, तो साइन से साइन कैंसिल, लिया जाएगा माइनस के पाई/6। z इज इक्वल टू ये आ गया, y इज इक्वल टू ये आ गया और x इज इक्वल टू ये आ गया। अब क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू x, y, z तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, पाई/4, प्लस y की जगह रखेंगे 2 पाई/3, प्लस z की जगह रखेंगे माइनस के पाई/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू को अपना आराम से ऐड कर लेंगे। पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, तो 3 पाई, प्लस 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 पाई, माइनस 6 2 जा 12, तो 2 पाई। ये हो जाएगा 8 और 3 11, 11 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि 9 पाई/12। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ जाएगा 3 पाई/4। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है और बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस
टू साइन इनवर्स 1/2। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये जो कोस इनवर्स है इसको ऐसे रखा, ये जो 1/2 है ये कोस में किसका मान होता है, 1/2 कोस में होता है कोस π/3 का। तो ये हो जाएगा आपका कोस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, π/6 की। तो ये हो गया आपका साइन π/6। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, कोस इनवर्स और ये कोस आपस में कैंसिल आउट होके क्या बचा यहाँ पे π/3 प्लस 2 एज इट इज, इससे कैंसिल आउट होके क्या बचा यहाँ पे π/6। तो यानी कि इससे हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा π/3। तो π/3 प्लस π/3 कितना हो गया आपका 2 π/3। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये जो आगे 2 दिया हुआ है इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका करना क्या है। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है एंड तक, और अपना ये पार्ट सोल्व करने के बाद जो आपका आता है उससे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया गया है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 13। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन जो y है वो कहाँ पे लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, 0 से या फिर -π/2 से π/2 के बीच में, या फिर 0 से पाई के बीच में, या फिर ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको साइन इनवर्स x की वैल्यू दी गई है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। साइन इनवर्स x किस में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको मैंने बताया था इस तरीके से लाई करता है -π/2 से π/2 में। तो ये यहाँ पे कैसा है, आपका क्लोज ब्रैकेट है, और क्लोज ब्रैकेट है तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे इक्वल भी दिया गया है और यहाँ पे इक्वल नहीं दिया गया है। और क्लोज ब्रैकेट के होते हुए, जब क्लोज ब्रैकेट होता है तो आप इक्वल भी लगाते हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है पाई, दूसरे में है -π/3, तीसरे में है आपका π/3, और फोर्थ में क्या है आपका 2π/3। तो देखिए आपको इसको सोल्व करना है, जो कि आपको सोल्व करना बहुत ही अच्छे से आता है। मैं ऑलरेडी बहुत ही यूनिक तरीके से आपको सिखा चुकी हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। एक एक बात को बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे ये tan इनवर्स √3। ये tan में जो √3 होता है वो किसका मान होता है, π/3 का, माइनस, अब ये आपका sec इनवर्स -2, ये माइनस यहीं छोड़ेंगे। sec जो है वो किसके साथ बाहर आता है, पाई के, तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2 आ गया। अब देखिए इस tan से तो tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा π/3 माइनस, इस माइनस से ये अंदर निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा sec इनवर्स 2। तो देखिए sec में जो 2 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, sec π/3 की। तो π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स sec π/3 की। ठीक है, अब इस sec इनवर्स से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा, ये π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो ये π/3 और ये भी π/3, तो क्या हो गया आपका 2π/3 और माइनस पाई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 3, 2π माइनस 3π, यानी कि माइनस के π/3, और यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसी के साथ हम क्या है अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।